नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज पार्ट 2 है डीजल फ्यूल सिस्टम का। तो क्वेश्चन नंबर 1, डीजल इंजेक्ट करने से कंप्रेस्ड हवा वो ऑटोमोबाइल डीजल को आग लग जाती है, जिससे क्या प्रभाव होता है? तो उससे क्या प्राप्त होता है? पावर स्ट्रोक। नेक्स्ट है फ्यूल इंजेक्शन की विधियों के नाम। तो एयर ब्लास्ट इंजेक्शन और मैकेनिकल इंजेक्शन। नेक्स्ट है फ्यूल इंजेक्शन पंप के कोई दो कार्य। प्रत्येक सिलेंडर को समान मात्रा में डीजल भेजना और सही मात्रा में उसको डीजल को भेजना। नेक्स्ट है जर्क टाइप फ्यूल पंप कैसे पंप होते हैं? तो वो होते हैं फिक्स स्ट्रोक। नेक्स्ट है कंट्रोल रैक का एक भाग गवर्नर से जुड़ा रहता है, दूसरी साइड में क्या लगाया जाता है? तो दूसरी साइड कंट्रोल रॉड स्टॉप। नेक्स्ट है कंट्रोल रॉड की चाल को मैक्सिमम गवर्नर स्पीड पर रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले स्टॉपों के नाम। तो फिक्स टाइप और एडजस्टेबल टाइप। नेक्स्ट है स्टॉप को किस और नाम से जाना जाता है? तो उसको स्मोक स्टॉप। नेक्स्ट है मैकेनिकल गवर्नर किस चाल में अच्छी तरह काम करता है? तो वो धीमी चाल पर काम करता है। नेक्स्ट है कौन सा गवर्नर ऑल स्पीड गवर्नर होता है? हाइड्रोलिक गवर्नर। नेक्स्ट है न्यूमेटिक गवर्नर के मुख्य भागों के नाम। तो वेंचुरी एयर और डायाफ्राम यूनिट। नेक्स्ट है डायाफ्राम टाइप पंप किससे चलते हैं? तो वो चलते हैं इंजेक्शन पंप की शाफ्ट से। नेक्स्ट है गाड़ियों में प्रयुक्त फिल्टरों के प्रकार। तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फिल्टर पहले लगता है और सेकेंडरी उसके बाद में। नेक्स्ट है फिल्टर को साफ करते समय क्या वो फिल्टर बॉडी के मध्य की रबड़ पैकिंग कैसी होनी चाहिए? तो वो हमेशा नई। जब भी फिल्टर को साफ करते हैं उसके बाद हमेशा नई रबड़ पैकिंग का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी फिल्टर कितनी अवधि के बाद बदल देना चाहिए? तो वो 20,000 से 25,000 किलोमीटर के पश्चात उसको बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइमरी फिल्टर किसका बना होता है? तो जो प्राइमरी फिल्टर होता है वो फेल्ट का बना होता है और सेकेंडरी फिल्टर जो होता है वो पेपर का बना होता है। नेक्स्ट है नोजल की किस्में। नोजल की वैसे तो 6 प्रकार की किस्में हैं, पर इनमें इम्पोर्टेंट होल नोजल, पेंटल और पेंटॉक्स। नेक्स्ट है नोजल बॉडी में नोजल सीट के ऊपर एक गोल खांचा बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रेशर चैम्बर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल नोजल के भागों के नाम। तो सिंगल होल और मल्टीपल होल। नेक्स्ट है पेंटॉक्स नोजल की बॉडी में एक छोटा सा होल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको ऑक्सिलरी होल कहते हैं। इंजेक्टरों की जांच करने की विधियां। तो प्रेशर टेस्ट, लीक ऑफ टेस्ट, स्प्रे टेस्ट। इन तीनों विधियों से इंजेक्टरों की जांच होती है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंजेक्शन विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनडायरेक्ट जो अप्रत्यक्ष प्रणाली है उसमें हीटर प्लग का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कब काम करता है? तो जब इसकी पाइपलाइन में हवा बिल्कुल ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन विधि में डीजल ऑयल पंप द्वारा दबाव से किसको भेजा जाता है? तो उसको इंजेक्टर को भेजा जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल गवर्नर में बेड्स के अंदर लगा रहता है, तो बेड्स के अंदर स्प्रिंग लगा होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी फिल्टर निम्न में से किसका बना होता है? तो सेकेंडरी फिल्टर जो बना होता है वो पेपर का बना होता है। नेक्स्ट है कई पंपों में टैपिड स्क्रू की बजाय टैपिड के ऊपर वो प्लंजर के नीचे लगा होता है, तो वो टैपिड के ऊपर और नीचे सीम लगी होती है। नेक्स्ट है जर्क टाइप फ्यूल पंप किस प्रकार के पंप होते हैं? तो जो जर्क टाइप फ्यूल पंप होते हैं वो स्थिर होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप में एक पंपिंग एलिमेंट होता है जो सिलेंडरों को ठीक समय पर समान मात्रा में कौन सा ऑयल सप्लाई करता है? तो वो डीजल सप्लाई करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक गवर्नर में कंट्रोल रॉड किसके साथ जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है गवर्नर के साथ।
नेक्स्ट है प्लंजर टाइप पंप इंजेक्शन पंप में लगी कैम और रोलर किस भाग को चलाते हैं, तो वो प्लंजर को चलाते हैं। पिंटॉक्स नोजल की बॉडी में छोटा सा सुराख होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको ऑक्सिलरी होल कहते हैं। नेक्स्ट है नोजल बॉडी के सुराख का व्यास लगभग कितना होता है, तो जो नोजल बॉडी होती है इंजेक्टर की उसका जो व्यास होता है वो 0.45 mm होता है। नेक्स्ट है नोजल किस धातु की बनी होती है, तो वो लोहा की बनी होती है। उसके बाद आता है फिल्टर के ऊपर लगे दो स्क्रू को क्या कहते हैं, तो उसको ब्लीडिंग स्क्रू कहते हैं। नेक्स्ट है टर्बुलेंस चैम्बर निम्न में से किसकी भांति होता है, तो वो होता है प्री कंबशन चैम्बर की भांति। उसके बाद है कैलिब्रेशन ऑफ इंजेक्शन पंप का अर्थ एक प्लंजर पूरी मात्रा में सिलेंडर को सप्लाई करता है, तो इसका आंसर है फ्यूल। 50वां क्वेश्चन है एमीटर का कार्य, तो एमीटर का काम होता है विद्युत मापने के लिए। उसके बाद है कॉन्टैक्ट ब्रेकर का कार्य, तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर का कार्य होता है प्राइमरी वाइंडिंग धारा को सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा में प्रवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट ब्रेकर ऑपरेट होता है, तो वो केम शाफ्ट के द्वारा ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्निशन कॉइल बदलता है, तो 12 वोल्ट को 20,000 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है इग्निशन सिस्टम में कौन सा ट्रांसफॉर्म होता है, तो स्टेप अप। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य, तो डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य है सही समय में सही कंबशन चैम्बर में स्पार्क करवाना। उसके बाद है स्पार्क प्लग के सेंटर इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड में कितना गैप होना चाहिए, तो उसका 1 mm गैप होना चाहिए। नेक्स्ट है बैटरी की क्षमता को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो उसको एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल प्रयोग होते हैं, तो उसमें 6 सेल प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है बैटरी में प्रयोग हुए सल्फ्यूरिक अम्ल और जल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पार्क प्लग कंबशन चैम्बर में लगभग कितने तापमान पर कार्य करना शुरू करता है, तो वो 2000 डिग्री सेल्सियस पर काम करना शुरू करता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस इग्निशन सिस्टम में इंजन की चाल बढ़ने से स्पार्किंग दक्षता कम हो जाती है, तो वो बैटरी इग्निशन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर रहित इग्निशन में प्रत्येक सिलेंडर पर कितने कॉइल होते हैं, तो उसमें 2 कॉइल होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस इग्निशन में स्पार्किंग व्यर्थ होती है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर रहित इग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन में एक कॉइल द्वारा कितने सिलेंडर में स्पार्किंग होती है, तो वो 2 में होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन में उत्पन्न विभव होता है, तो बैटरी इग्निशन से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटो इग्निशन में विद्युत का स्रोत चुंबक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन में कितना विभव उत्पन्न किया जा सकता है, तो वो 47,000 वोल्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन नियंत्रण होता है, तो वो ईसीयू के द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर रहित इग्निशन कंट्रोल होता है, तो वो ईसीयू के द्वारा होता है। नेक्स्ट है शटर की संख्या होती है सिलेंडर के बराबर। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन के उद्देश्य निम्न में से क्या हैं, तो वो ये सभी हैं घर्षण को कम करना, घिसावट को कम करना, जंग न लगने देना। नेक्स्ट है भारी तेल की विस्कोसिटी होती है, भारी तेल की जो विस्कोसिटी होती है वो अधिक होती है। जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, इसके द्वारा तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है। जितना तेल गाढ़ा होगा उतनी जो विस्कोसिटी होगी वो अधिक होगी, और जितना तेल जो पतला होगा उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। ये तेल के गुण के नंबर के अकॉर्डिंग निर्भर करता है। नेक्स्ट है जिस सिस्टम में ऑयल को संप में स्टोर नहीं करते वो कहलाता है, तो वो ड्राई संप कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लुब्रिकेटिंग सिस्टम का भाग है, तो ये सभी लुब्रिकेशन सिस्टम के भाग हैं। ऑयल पंप भी होता है, ऑयल प्रेशर गेज भी होती है, ऑयल लेवल इंडिकेटर भी होता है। नेक्स्ट है बहुताप जिस पर लुब्रिकेंट वाष्प बनकर उड़ने लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको
फ्लो पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है किस सिस्टम में पेट्रोल भरते समय मोबिल मिलाकर लुब्रिकेट किया जाता है? तो उसमें पेट्रोल्ड सिस्टम में पेट्रोल में मिलाकर लुब्रिकेट किया जाता है। ये पहले स्कूटर में किया जाता था, लगभग स्कूटरों में ही ज्यादा प्रयोग होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने के लिए कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी गियर पंप के द्वारा भी किया जाता है, प्लंजर पंप भी और रोटर पंप। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑयल फिल्टर का प्रकार नहीं है? तो इसमें बेन पंप टाइप इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी टेस्ट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेटिंग ऑयल के SE नंबर। तो ये सभी है 20, 30, 40, 20 से 40 होता है। तो ये सभी विस्कोसिटी टेस्ट 0 फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेटिंग ऑयल के SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल है। तो ये सभी 5, 10, 20 ये सभी। नेक्स्ट है गियर पंप डैश दबाव से तक तेल की सप्लाई करता है? तो 1 से लेके 4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से ये तेल की सप्लाई करता है प्रेशर के साथ। नेक्स्ट है स्नेहक प्रयोग करने का उद्देश्य? तो घर्षण को कम करना, जंग से बचाना, रगड़ के कारण उत्पन्न आवाज को भी कम करना। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तरल पदार्थ के बहने का गुण कहलाता है? तो वो संयंता कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से जंग लगने का कारण क्या है? तो वो ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट प्राय बनाए जाते हैं? तो वो सभी के बनाए जाते हैं, कोयले से बनते हैं, जानवरों की हड्डियों से बनते हैं, वनस्पतियों से बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाए ये सभी। नेक्स्ट है इंजन में प्रयुक्त ऑयल SAE नंबर होता है? तो इंजन का वैसे 20 से 40 होता है, तो यहाँ 20 से 40 नहीं है, तो आपने 30 से 40 सही आंसर टिक करके आना है। नेक्स्ट है निम्न में से इंजन के किस भाग में लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है? तो इन सभी में होती है, पिस्टन रिंग, गुजन पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो व्हील रिंग और डिस्ट्रीब्यूटर ये दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि गियर बॉक्स में ग्रीस का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑयल पंप केम शाफ्ट पर बने स्पायर गियर द्वारा चलता है? तो वो गियर व्हील टाइप से चलता है। निम्न में से ऑयल पंप में इनलेट और आउटलेट दोनों मार्ग बने होते हैं? तो वो बेन टाइप में बने होते हैं। नेक्स्ट है किसकी सहायता से ऑयल प्रेशर वाल्व खुलता है? तो वो ऑयल प्रेशर से खुलता है, ऑयल प्रेशर से वाल्व खुलता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका प्रयोग लो प्रेशर प्रणाली में किया जाता है? तो वो ऑयल डिपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑयल को ठंडा कैसे किया जाता है? तो वो ऑयल कूलर की सहायता से ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट का डैश ऑयल प्रेशर गेज द्वारा चेक किया जाता है? तो वो क्या करते हैं? प्रेशर चेक करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी व्यवस्था क्रैंक केस से गैस बाहर निकालने की विधि है? तो क्रैंक केस वेंटिलेशन। नेक्स्ट है जितनी दूरी तय करने के बाद इंजन का तेल बदल देना चाहिए? तो वो 6000 किलोमीटर। नेक्स्ट है इंजन ऑयल की अधिक खपत होने की वजह होती है? तो ये सभी जैसे इंजन बेयरिंग का घिस जाना, ऑयल सील का लीक होना, वाल्व गाइड घिसे होना। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्नेहक तेल SAE की तरलता होती है? तो इसका आंसर होगा SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल 40 से गाढ़ा होता है, SAE 90। नेक्स्ट है स्नेहक करने की वजह होती है? तो गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण को कम करना। नेक्स्ट है इंजन में लुब्रिकेशन करने से निम्न में से क्या नहीं होता? तो इसमें डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तेल का तापक्रम बढ़ने से जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहता है केमिकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है ऑयल संप का क्या होता है? तो जिसमें लुब्रिकेंट ऑयल भरा होता है उसको ऑयल संप कहते हैं। नेक्स्ट है संयंत्र किससे संबंधित विशेषता होती है? तो वो स्नेहक तेल से।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंटीफ्रीज सॉल्यूशन स्वचालित वाहनों में प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइकोल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किससे लुब्रिकेटिंग ऑयल का अनुकरण किया जाता है? तो वो पानी से। नेक्स्ट है आईसी इंजनों इंटरनल कंबशन इंजनों में प्रयुक्त लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में जो रसायन प्रयोग किया जाता है उसको एडिटिव कहते हैं। नेक्स्ट है संयंत्र की एसआई इकाई क्या कहलाती है? वो वॉइज कहलाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लुब्रिकेंट का प्रकार है? तो तरल, पेस्ट, ठोस, मिश्रित। तो इनमें से सभी सत्य हैं, मतलब सभी ठीक हैं। नेक्स्ट है ग्रीस का ग्रेड नंबर किस यंत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो पेनिट्रोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लुब्रिकेशन प्रणाली का उदाहरण है? तो ये और बी। फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम, स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ये भी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है जिसमें इंजन ऑयल भरा जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो ऑयल संप कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किससे सबसे अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें सबसे ज्यादा लुब्रिकेशन की आवश्यकता इंजन में पड़ती है। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन से इंजन के भाग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो ए और सी। ठंडे रहते हैं और कम घिसते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से ऑयल गन का कार्य। तो ये सभी गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन ऑयल भरना, स्टीयरिंग में लुब्रिकेशन ऑयल भरना, डिफरेंशियल में लुब्रिकेशन ऑयल भरना। नेक्स्ट है पेट्रोल सिस्टम में ईंधन के साथ ऑयल मिलाया जाता है कितना? 2% से लेके 3% तक। नेक्स्ट है डिपर लगा होता है कनेक्टिंग रोड में। नेक्स्ट है सिलेंडर वॉल तक लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचता है, तो वो कनेक्टिंग रोड के द्वारा। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल की विशेषता। तो ये सभी घर्षण को कम करता है, ठंडा करता है, सफाई करता है, तो सभी हो जाएगा। सिलेंडर वॉल पर लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचते हैं, तो वो ऑयल रिंग के द्वारा पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर पंप की ऊर्जा मिलती है? तो वो केम शाफ्ट के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट है पंप टाइट लुब्रिकेशन में स्टेनर लगा होता है, तो पंप से पहले लगा होता है स्टेनर। नेक्स्ट है निम्न में से किस में लुब्रिकेशन अति आवश्यक है? तो वो डिफरेंशियल में अति आवश्यक है। नेक्स्ट है क्रैंक केस में सल्ज निर्माण होता है, तो वो पानी और ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लंजर पंप को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो केम शाफ्ट के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्लंजर पंप में कितने वाल्व प्रयोग होते हैं? तो प्लंजर में 2 वाल्व प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है डीप स्टोक का कार्य। तो ऑयल के लेवल को नापना, डीप स्टिक का काम होता है ऑयल का जो लेवल है उसको नापना। ऑयल फिल्टर लगा होता है, तो जो ऑयल फिल्टर लगा होता है सिलेंडर ब्लॉक में लगा होता है। नेक्स्ट है ऑयल की संयंत्र प्रशिक्षण किया जाता है, तो वो 99 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।